नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, 2 दिवसीय कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी ने आज मंगलवार को खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। बता दें कि मंदिर में घंटों पूजा करने वाले राहुल गांधी मंदिर जाने वालों पर कर चुके हैं अभद्र टिप्पणी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं राहुल। जी हां, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान आज यानी मंगलवार को दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने उस बयान को तूल देने का काम किया है जिसमें राहुल गांधी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मंदिर जाने वाले लोग लड़की छेड़ते हैं। दरअसल अपने संबोधन में राहुल गांधी ने मंदिर जाने वालों पर सवाल खड़े करते हुए शर्मनाक बयान दिया था और ये कहते नजर आए थे कि लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, आपको बहन कहते हैं, कोई माँ कहता है, लेकिन मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं वही लोग आपको बसों में आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं और वही लोग मंदिर में जाकर लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जी हाँ, और अब वही राहुल गांधी आज सबसे पहले खीर भवानी मंदिर में जाकर मत्था टेकते और घंटों पूजा अर्चना करते दिखाई पड़े हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस दौरान दर्शन कर पूजा अर्चना की है और राहुल गांधी ने यहां पर मंदिर प्रबंधन के लोगों से भी बातचीत की और राहुल के साथ कांग्रेस पार्टी के कई जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। जी हां, तो जो राहुल गांधी लगातार कभी मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं और आज जिस तरीके से खीर भवानी मंदिर में राहुल गांधी पहुंचे, इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो खीर भवानी मंदिर खास तौर पर कश्मीरी पंडितों के नाम से जाना जाता है और उनके लिए खास ये मंदिर माना जाता है। लेकिन अब तक किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार किया वो सबको पता है। लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में वाकई अब आवाम एक नई जिंदगी को देख रही है, अब वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब राहुल गांधी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर जाकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके से मंदिर जाने वाले लोगों पर वो सवाल खड़े कर रहे थे, अब खुद मंदिर में जाकर घंटों पुजारी के साथ बैठकर बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए अपने आप को हिंदू होने का प्रमाण बताते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का ही कल्चर है कि जिस भी राज्य में चुनाव नजदीक होते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता उसी लिबास को पहनकर जनता से वोट मांगने जाते हैं, कभी कुरान पढ़ते हैं तो कभी जनेऊधारी बनकर हिंदू होने का प्रमाण देते हैं। और अब इसीलिए ऐसे में ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि सिर्फ अपनी सियासी दुकान को बचाने के लिए ही मंदिर जाने वाले राहुल गांधी भी क्या आप महिलाओं को छेड़ने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं? जी हां, ये तमाम सवाल अब सोशल मीडिया में राहुल गांधी से लोग पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी सोमवार की शाम को कश्मीर पहुंचे थे, जहां पर कई कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। लेकिन इसी बीच कश्मीर कांग्रेस में चल रही सियासी खींचतान को भी राहुल गांधी ने हवा देने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में कांग्रेस हर राज्य की तरह 2 खेमों में बढ़ती हुई हमेशा दिखाई पड़ी है। एक खेमा गुलाम नबी आजाद का, जो कि G23 के भी सदस्य रह चुके हैं, तो वहीं दूसरा खेमा जीए मीर का है, जो कि साफ तौर पर यह बताता है कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी जो कश्मीर में पहुंचे हैं और जो उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि किस तरीके से जो गुलाम नबी आजाद के जो खिलाफ खेमा जो लगातार खड़ा रहता है, जीए मीर का, गुलाम मीर का, उनके साथ डिनर किया है और एक स्थानीय होटल में प्रदेशाध्यक्ष जीए मीर के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। जी हां, तो वही एक और जहां राहुल गांधी लगातार कश्मीर में जो सियासत लगातार जो मतभेद सामने आए हैं उसको और तूल देने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के पीठ पीछे दिल्ली में अपोजिशन की उसी सोमवार को बैठक हुई है, जिसमें कपिल सिब्बल, जो कि साफ तौर पर G23 के खास मेंबर माने जाते हैं, उन्होंने इस बैठक को आयोजित किया था। हालांकि इस बैठक को लेकर कपिल सिब्बल के जन्मदिन के समारोह की पार्टी का नाम इसे जरूर दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक अपोजिशन की बड़ी बैठकें हो रही हैं तमाम आगामी चुनाव को लेकर, फिर चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री
के लेवल को लेकर चुनाव हो, उसको लेकर किस तरीके से इन तमाम विपक्षों में मतभेद सामने आया ये भी हमने देखा है। और लेकिन अब जिस तरीके से जो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, वहां की आवाम को एक बार फिर से भटकाने के लिए, वहां की आवाम को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने के लिए अब राहुल गांधी मंदिर में कभी पूजा अर्चना करते दिखाई पड़ते हैं तो कभी हजरत दल जाकर दरगाह में चादर चढ़ाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कल्चर है जो हमेशा अपने दोहरे रूप को लेकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है, जो पिछले 70 सालों से हम यही भारत में देखते आए हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब तमाम वामपंथी पार्टियों से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह डर लगातार सता रहा है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक बड़े फैसलों के बाद प्रदेश और देश की जनता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल यही बड़ी वजह है, ये बड़ा डर है, ये बड़ी घबराहट इन विपक्षी नेताओं की है कि अब ये विपक्षी नेता भी कभी मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई पड़ रहे हैं तो कभी आगामी 15 अगस्त के मौके पर अपने अपने दफ्तरों में, जो कि अब तक आजादी के बाद कई सालों तक अब तक नहीं किया गया, पहली बार दफ्तरों में वामपंथी जो नेता है वो भी तिरंगा लहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ इन विपक्षी नेताओं का डर है, उनकी बौखलाहट है, उनकी घबराहट है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था, 3 तलाक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था और पिछले कई सालों से जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए राम मंदिर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति मात्र की जाती थी, दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब बड़े बड़े फैसलों के बाद अब लोगों को दरअसल ये लगने लगा है हिंदूवासी वोट बैंक है, उसको प्रभावित करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में जीत का अपना सपना देखने के लिए राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर हालांकि पहुंचे हैं। हालांकि धारा 370 हटाने के 2 हफ्ते बाद भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पहुंचने की कोशिश हालांकि कर रहे थे अपनी पूरे दल के साथ, लेकिन वहां के स्थानीय प्रशासन ने राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही रोककर वहां से भगा दिया था, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए कश्मीर जाने की कोशिश हालांकि कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी जो उल्टी राजनीति चाल खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कभी अपने आप को जनउद्धारी होने का नाटक करते हैं, वो किस तरीके से घंटों घंटों तक मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़े। दरअसल आपको बताते चले कि राहुल गांधी की बौखलाहट है, ये उनका डर है और यही बड़ी वजह है कि लगातार राहुल गांधी जो खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके पीठ पीछे कैसे उनके नेता उन्हें धोखा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कैसे जो राहुल गांधी पूरी विपक्षियों को एकजुट करने का जो सपना देख रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दल अलग अलग दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में जुगत में लगे हुए हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब राहुल गांधी अपना हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए कश्मीर में निकल पड़े हैं, जहां पर वो लोगों को कटाक्ष करने वाली जो बात लगातार राहुल गांधी कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब उसी धारे में आकर खुद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से मोदी सरकार के एक्शन के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो हालात लगातार बदलते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरीके से हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव हुए थे और अब इसके बाद जिस तरीके से तीसरे पायदान के चुनाव को लेकर जो तैयारियां जम्मू कश्मीर में की जा रही हैं, परिसीमन कंप्लीट होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो पार्टी में खींचतान लगातार कश्मीर में चल रही है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ बगावत करने वाले G23 के मेंबर गुलाम नबी आजाद भी वहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार सक्रिय होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2 खेमों में वहां की पार्टी बटी हुई दिखाई पड़ रही है, गुलाम नबी के खेमों के अलावा जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर के तमाम नेता भी गुलाम नबी आजाद के खिलाफ हमेशा आते हुए सामने दिखाई पड़ते हैं। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी गुलाम मीर के साथ जो डिनर पार्टी की है, ये साफ तौर पर हवा देती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी पार्टी के नेताओं में जो ये सपने लगातार प्रधानमंत्री बनने के, अपनी सरकार बनाने के देख रहे हैं, ये गुटबाजी, ये मतभेद, ये फूट की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, जिसका खामियाजा साफ तौर पर आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले इतिहास की बात करें तो जिन जिन प्रदेशों में राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी चुनावी हवा देने पहुंचे हैं, वहां के हालात किस तरीके से गंभीर हुए हम सबने देखे हैं। फिर चाहे ऐसे में बात हम केरल की करें, चाहे अलग अन्य राज्यों की करें, कि कैसे राहुल गांधी के दौरे के बाद पार्टी में फूट पड़ जाती है, कैसे कांग्रेस पार्टी के
नेता धराशायी होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अब यही बड़ी वजह है कि लोग लगातार सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें कहते दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी मंदिरों में लड़कियां छेड़ने गए थे। और जिस तरीके से राहुल गांधी का कोई ईमान और धर्म नहीं है, गांदरबल में पूजा करके हजरत बल में भी अभी नमाज पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कुछ देर के बाद गुरुद्वारे भी जाएंगे और चर्च भी जाएंगे। ये राहुल का बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम का दौरा है, राजनीति राहुल गांधी नहीं करें। तो तमाम तरह के जो कटाक्ष है वो लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में खास बात यह है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने उस बयान को तूल देने का काम किया, जिसमें राहुल गांधी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मंदिर जाने वाले लड़के ही मंदिर में जाकर महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।